संगत जी, हाल ही में एक नए बन रहे बाबा जी के सत्संग घर में ऐसी अद्भुत घटना घटी है जिसे सुनकर वहां मौजूद हर सेवादार दंग रह गए। सत्संग घर के निर्माण में काम कर रहे एक दिहाड़ी मजदूर के साथ ये घटना घट गई कि बाबा जी भी इस मजदूर के घर गए। इस घटना का जिक्र खुद उसी सेंटर के एक सेवादार ने किया और सच कहें तो उसकी बात सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे प्यारे देश भारत के हर कोने में किसी न किसी जगह नया सत्संग घर बन रहा है। कहीं सेवा चल रही है तो कहीं नए सत्संग घर का निर्माण कार्य चल रहा है। और इन्हीं सेवाओं के बीच एक ऐसा प्रसंग घटा जो हर किसी के दिल को छू गया। कहा जा रहा है कि ये घटना या तो सिक्किम वाले नए सेंटर की है या शायद बेंगलुरु में बन रहे उस बड़े सत्संग घर की है या फिर किसी और जगह की। इस बात की पूरी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जो कुछ हुआ वो इतना चमत्कारी था कि वहाँ के सेवादारों की आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल वहाँ सेवा में लगे लोगों के बीच एक दिहाड़ी मजदूर भी काम कर रहा था। उसे यह समझ नहीं थी कि यह जगह कोई साधारण निर्माण स्थल नहीं, बल्कि सत्संग घर का निर्माण हो रहा है। वह सोच रहा था कि यहाँ मजदूरी का काम चल रहा है और उसी भावना से उसने सेवा को भी एक रोजगार समझकर शुरू कर दिया। बाकी के सेवादार उस मजदूर को भी सेवादार समझ रहे थे और वो मजदूर बाकी के सेवादारों को मजदूर समझ रहा था। संगत जी, उस नवनिर्माण सत्संग घर के पास ही एक छोटा सा गांव है। उसी गांव में एक दिहाड़ी मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। घर में पत्नी और 2 नन्हे बच्चे थे। रोज का चूल्हा तभी जलता था जब वह कहीं जाकर मेहनत मजदूरी कर कर कुछ पैसे कमा लाता। लेकिन उन दिनों किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। कई दिनों से उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। पहला दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर सुबह उम्मीद लेकर घर से निकलता और शाम को खाली हाथ लौट आता। बच्चों की भूखी आंखें देखकर उसका दिल टूट जाता, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। फिर चौथे दिन की बात है, जब वह ऐसे ही मायूस होकर रास्ते से जा रहा था तो उसकी नज़र बाबा जी के नए बन रहे सत्संग घर पर पड़ी। वहाँ चारों ओर हलचल थी। सेवादार अंदर बाहर आ जा रहे थे। कोई मिट्टी उठा रहा था, कोई ईंटें लगा रहा था। मजदूर कुछ देर खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके एक सेवादार के पास गया और बोला, भाई साहब, क्या यहाँ मुझे भी काम मिल सकता है? सेवादार मुस्कुराया और बहुत प्यार से बोला, क्यों नहीं भाई, यहाँ तो जो भी चाहे काम कर सकता है। आओ हमारे साथ चलो। यह सुनते ही मजदूर का चेहरा खिल उठा। उसे लगा जैसे किस्मत ने आखिरकार उस पर मेहरबानी कर दी हो। वह सेवादारों के पीछे पीछे अंदर चला गया और सबके साथ मिलकर सेवा में जुट गया। कोई फावड़ा चला रहा था, कोई मिट्टी ढो रहा था और वो भी मन लगाकर काम करने लगा। सुबह करीब 11 बजे जब सबके लिए चाय आई
तो मजदूर ने भी कप उठाकर सबके साथ चाय पी। दोपहर में लंगर लगा तो वह भी अन्य सेवादारों के साथ बैठ गया और भर पेट लंगर खाया। शाम को फिर से चाय आई और 5 बजे जब दिन भर का काम खत्म हुआ तो सब अपने अपने घर लौटने लगे। मजदूर ने सोचा कि पैसे कौन देगा, तो मजदूर ने जाते जाते एक सेवादार से पूछा, भाई साहब मालिक नहीं आया? तो सेवादार ने सहजता से कहा, नहीं भाई मालिक नहीं आया। इतना कहकर सेवादार वहाँ से चला गया। मजदूर हैरानी से खड़ा वहाँ सोचने लगा कि कमाल है, मालिक पैसे देने ही नहीं आया। पूरे दिन उसने पसीना बहाया था लेकिन मेहनत मिला नहीं। कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर चुपचाप घर की राह पकड़ ली। घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, आज काम मिला? मजदूर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ काम तो मिला, लेकिन मालिक आज नहीं आया, शायद कल आएगा तो 2 दिन के पैसे एक साथ मिल जाएंगे। पत्नी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अगली सुबह मजदूर फिर उम्मीद लेकर उसी सेंटर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा, आज ज़रूर मालिक आएगा और कल का मेहनत भी मिल जाएगा। वहाँ पहुंचकर वह फिर से वही काम करने लगा। सेवा में जुटे बाकी लोगों के साथ मिट्टी उठाई, ईंटें लगाई और मन लगाकर मेहनत करता रहा। 11 बजे सबके साथ चाय पी, दोपहर को लंगर खाया, शाम को फिर से चाय पी। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा उसके मन में फिर वही बेचैनी लौट आई। शाम 5 बजे जब सब सेवादार काम समेटने लगे तो वह फिर एक सेवादार के पास गया और पूछा, भाई साहब आज मालिक आया क्या? सेवादार ने सहसा से कहा, नहीं भाई आज भी मालिक नहीं आया। ये सुनकर मजदूर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि 2 दिन से लगातार हम सब यहाँ काम कर रहे हैं, पर मालिक आकर पैसे ही नहीं दे रहा। थका हारा और उदास वह फिर खाली हाथ घर लौट आया। घर पहुँचते ही पत्नी ने वही सवाल दोहराया, आज भी पैसे नहीं मिले? मजदूर ने भारी मन से कहा, नहीं आज भी मालिक नहीं आया। पत्नी के चेहरे पर उदासी और गहरी हो गई। वह बोली, अगर कल भी तुम्हारा मालिक नहीं आया तो कल घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचेगा, फिर हमें बच्चों समेत भूखे ही सोना पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर मजदूर के दिल में चिंता और बढ़ गई। मजदूर ने पत्नी से कहा, कल एक बार और जाकर देखता हूँ, शायद कल मालिक आ जाए। अगली सुबह फिर वही उम्मीद लेकर वह सेंटर की ओर निकल पड़ा कि आज को मिलकर पूरे दिन 3 दिन के पैसे मालिक दे देगा। वहाँ जाकर वह फिर से पूरे मन से काम में जुट गया। जैसे पहले दिन 11 बजे चाय आई, सबने मिलकर चाय पी, दोपहर को लंगर लगा और शाम ढलते ढलते 5 बजे फिर सब अपने अपने घर लौटने की तैयारी करने लगे। मजदूर ने जाते जाते एक बार फिर पूछ ही लिया, भाई साहब आज मालिक आया क्या? सेवादार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं भाई आज भी मालिक नहीं आया। ये सुनकर इस बार उसका मन सचमुच टूट गया।
उसे लगा जैसे सारी मेहनत बेकार गई। उदास चेहरा, थके कदम, वह चुपचाप घर की ओर लौट पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। घर के अंदर से खाने की खुशबू आ रही थी। उसकी पत्नी ने कई तरह के पकवान बना रखे थे। दाल, रोटी, सब्जी, मिठाई, सब कुछ घर पर बना हुआ था। मज़दूर ने चौंक कर पूछा, अरे यह सब कहाँ से आया? घर में तो कुछ था ही नहीं। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, जब तुम आज काम पर गए थे ना, तभी तुम्हारे मालिक यहाँ आए थे। उन्होंने 1 महीने का पूरा राशन घर में रख दिया और बोले, मैं तुम्हारे पति का 3 दिन की मजदूरी देने आया हूँ। फिर पत्नी ने कहा, बहुत नेक इंसान हैं तुम्हारे मालिक। ऐसे मालिक आजकल कहाँ मिलते हैं। यह सुनकर मजदूर का दिल जैसे रुक गया। वह स्तंभ होकर खड़ा रह गया। वह सोचने लगा, मैं तो मालिक को गलत समझ रहा था, लेकिन वो तो कितना दयालु, कितना रहमदिल निकला। 3 दिन की मेहनत के बदले पूरे महीने का राशन घर भेज दिया। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे मालिक 3 दिन की मजदूरी के बदले पूरे महीने का राशन दे सकते हैं, तो कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मैं भी 3 दिन काम कर लूँगी, फिर तुम्हारा मालिक हमें 2 महीने का राशन और दे देगा। मजदूर ने हंसते हुए हामी भर दी। ठीक है, कल सुबह हम दोनों साथ चलेंगे। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों पति पत्नी सेंटर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर दोनों ने काम शुरू कर दिया। कोई मिट्टी ढो रहा था, कोई ईंटें सजा रहा था और दोनों पूरे मन से उस निर्माण में जुट गए। दोपहर का समय हुआ तो लंगर की घंटी बजी। सारे सेवादार अपने अपने औजार रखकर लंगर स्थल की ओर बढ़े। वहीं बड़े आदर से बाबा जी की तस्वीर रखी हुई थी, जिसके सामने सब बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। पत्नी भी अपने पति के साथ जाकर बैठी, पर जैसे ही उसकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी, वह अचानक चौंक गई। उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे यही तो हैं वो, यही तो थे जो कल हमारे घर आए थे, जिन्होंने हमें 1 महीने का राशन दिया था। पत्नी ने बड़ी सादगी से कहा, यहाँ के मालिक तो बड़े दयालु निकले। 3 दिन के काम के बदले पूरे महीने का राशन घर भेज दिए। उसके इतना कहते ही वहाँ बैठे सेवादारों ने एक दूसरे की ओर देखा। सब हैरानी में पड़ गए। एक सेवादार ने आगे बढ़कर पूछा, बहन जी, आप किस मालिक की बात कर रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आया। कौन सा राशन? कौन आया था आपके घर? मजदूर और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, भाई जी, ये जो तस्वीर में है ना, यही तो हैं यहाँ के मालिक। कल यही हमारे घर आए थे। उन्होंने अपनी गाड़ी से पूरे महीने का राशन घर में उतरवाया और बोले, ये तुम्हारे पति की 3 दिन की मजदूरी है। इतना कहकर वो मुस्कुराए और वापस चले गए। सारी संगत स्तंभ रह गई। पत्नी ने आगे कहा, हमने सोचा अगर इतना दयालु मालिक 3 दिन के बदले पूरे महीने का राशन दे सकता है, तो आज अगर हम दोनों पति पत्नी मिलकर काम करें तो शायद हमें 2 महीनों का राशन और मिल जाएगा। उसके शब्दों में मासूमियत थी, लेकिन वहाँ बैठे सेवादारों की आंखों में अब आंसू थे।
क्योंकि उन्हें पता था कि तस्वीर में दिख रहे मालिक कोई आम इंसान नहीं बल्कि वही सच्चे सतगुरु हैं, जो हर गरीब की पुकार बिना कहे सुन लेते हैं। इतना सुनते ही सेवादारों के होश उड़ गए, क्योंकि किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो पास बैठे पति पत्नी कोई सेवादार नहीं बल्कि दिहाड़ी मजदूर हैं, और वो गलती से यहाँ पिछले 3 दिन से सेवा कर रहे हैं, यह समझकर कि उसकी बदले यहाँ से उनको दिहाड़ी मिलेगी। सेवादारों ने आँख से आंसू साफ करते हुए मजदूर को कहा, भाई, सच में हमारे मालिक बहुत दयालु हैं। सेवा के बदले वो हमें जो दे देते हैं उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तक मजदूर उसकी पत्नी भी समझ चुके थे कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि वहाँ के सतगुरु यानी बाबा जी हैं। उस दिन से मजदूर अपनी पत्नी के साथ रूटीन में सेवा पर जाने लगा और एक सत्संगी बन गया। संगत जी कहते हैं, सतगुरु ने जिसको अपनी ओर लगाना है तो हो सकता है उसको थोड़े बहुत कष्ट देकर अपनी तरफ लगाएं या किसी भी बहाने से लगाएं, लेकिन अपनी रूह को अपनी ओर लगा ज़रूर लेते हैं।